वो उनसे हम्म। इंस्पायर है लीडर्स। तो वो उनका क्या होगा कि और सबसे बड़ी बात है उनकी हर बात में हिंट्स होते हैं। उनको पता है कितनी बात करनी है, कैलकुलेटिव बात करते हैं, और लोगों के नेगेटिव पॉजिटिव सब एटीट्यूड को यस। फेस करते हैं और उनको लेके एग्जैक्टली। चलते हैं। और सेकेंड, और एक और बात अगर आप देखें कि मैंने आज से पहले कोई ऐसा सीईओ नहीं देखा जो इंसानियत के बारे में बात करता, जो और सबसे दूसरे सीईओ सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, और उसका उन्होंने ना सिर्फ बात की बल्कि प्रूफ भी दिया। अगर आप हम्म। थोड़ा सा रिकैप करें अगर पिछली जो 2018 से अब तक का, तो उसमें पहला तो ये था कि $97 से जब स्टार्ट लिया था, तो उसमें तो हमें सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टूल दिए जा रहे थे, हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं दी जा रही थी। लेकिन उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐड हुई, एआई को ऐड किया गया, फिजिकल हम्म। प्रोडक्ट्स की हम्म। बात हुई, डाटा सेंटर की बात हुई, लेकिन उन्हें जी। $97 से ज्यादा इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि वो एक अगर एक आम आदमी के लिए वो कर रहे हैं तो उनको ट्रबल में डालना नहीं चाहते थे। अगर आप दूसरी कंपनियों की बात करें, अगर आप ज्वाइन करते हैं, अगर उसको ये इजाफी एडिशनल फीचर आता है तो उसको आपको पे करना पड़ता है। आप मजबूर होते हैं, फोर्स हम्म। होते बाई फोर्स आपको पे करना पड़ता है भाई, इसके अलावा आप आगे नहीं मूव कर पाते। एक चीज ये। फिर सेकेंडली उन्होंने रिसेंटली कुछ महीने पहले जब हम सोचते थे कि हम चलो हमने फाउंडर तो बन गए, लेकिन जो हमने पैकेज कैसे पे करेंगे, तो उन्होंने कितना अच्छा सोल्यूशन, उस पर भी हम बात करेंगे, कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला एक आम आदमी के लिए कि वो भी उसको पे कर सके। ठीक है ना। बिल्कुल। फिर यमन के लोगों को जो उनको आईडी दिए गए फ्री में, यस। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल नजर आती हैं जो कि उनके कहते हैं कि इंसान दोस्त इंसान के बारे में सोचते हैं और आम आदमी के बारे में सोचते हैं। तो ये चीज है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तो उसमें मिशिगन में जो होम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जी बिल्कुल एक ऐसे ही। फाउंडर के साथ वो उनके साथ कोलैब करके जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे सर अनोखे हैं। हम्म। मतलब चीजें हैं जो अनगिनत है, शायद इतनी तो हमें पता है, बाकी शायद बहुत सारी चीजें नहीं पता है। अच्छा बिल्कुल। पल्लवी जी, हम मिस्टर आज मुबारक की बात कर रहे हैं तो उनकी विजन की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक जो चीज जो एक उन्होंने अभी एक वार्निंग दी है रिसेंटली, तो जो कि बहुत ओपन वार्निंग दी है कि जिस जो लोग शायद इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो मैं चाहता हूँ उसके हम्म। बारे में बताएं कि जो टीम के बारे में, जो यूट्यूबर के बारे में जो बात हुई है, आप उसको कैसे देखती हैं, आपके ख्याल में ये वार्निंग सही है? ओके। देखिए, वार्निंग सही है कि गलत, उससे पहले मुझे एक बात, आपके इस इंटरव्यू के जरिए, इस बातचीत के जरिए मुझे उन तमाम लोगों को ये चीज पूछना है कि आप जब फाउंडरशिप लिए थे, जब आपने इंडिया पेपर साइन किए थे, तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने ली है ना। वो क्या है? वो है कि एक कॉरपोरेट नेचर, एक कॉरपोरेट फील्ड, एक आईटी कंपनी। तो एक आईटी कंपनी, एक कॉरपोरेट फील्ड को हम लोग किस तरीके से देखते हैं, कितने सीरियस, कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से देखते हैं। अगर इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए ना, तो मेरे ख्याल से ये सारे बातें जो अभी हाल फिल में हुई है, बहुत टफ तरीके से बताया जा रहा है, और सारे जगह पे इसको, इस बातचीत को कंटिन्यू किया जा रहा है, ताकि हर एक तक ये बात पहुंचे। इसकी शायद हमें जरूरत नहीं आती, लेकिन आई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज जो है लोगों ने इस चीज को की है। तो बिल्कुल, जो है हाल ही में हमारे अपडेट सेशन पे क्रिस जॉनसन सर एंड मार्टी दे गामो, ये लोग बहुत बड़े फेम है, पर्सनालिटीज है, ये लोग आए थे और उन्होंने इस बात को रखा। बाकी एक्चुअली स्पेशली ऑन केवाईसी, इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। और बाकी के जो डूज एंड डोंट्स की बात की गई है, वो हम सभी को पता है। तो केवाईसी के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत कुछ आए थे, क्योंकि देखिए हम लोग जो है अ, एक बहुत सारे भाषाएं बताने बोलने वाले लोग हैं। आप सभी लोग मेरे हिंदी सुन के भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरे हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर ऊंच नीच है, क्योंकि हिंदी मेरी जो है आपकी मदर आपकी लैंग्वेज आपकी नहीं है, हिंदी बहुत अच्छी है बंगाली है। पल्लवी जी। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है पल्लवी जी।
ऐसे तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मेरे से होती है। तो क्या है, बंगाली में बोलती हूँ और इंग्लिश, ये दोनों में ही सबसे ज्यादा मैं जो है कंफर्टेबल हूँ। तो बिल्कुल यही क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। बहुत से, जैसे आपके मैं वसीम जी बात करूँ तो उर्दू सबको बहुत अच्छे से समझ में आता है रादर देन हिंदी। पंजाबी भी बहुत लोग बोल लेते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो है, यहाँ पे हिंदी तो बहुत कम, रीजनल लैंग्वेज सबसे ज्यादा चलती है। बंगाली आप बोल लो तो, बांग्ला अगर आप बोल दो तो बस हो गया। तो ये यहाँ से मेन प्रॉब्लम, ये हर भाषा के लोगों के पास जो है केवाईसी जो है, नो योर कस्टमर, ये वाला पार्ट बैंकिंग के जरिए हम सभी को पता है, लेकिन ये केवाईसी ऑन पैसिव में जरूरत है। तो इससे लोगों के अंदर थोड़ा हरकम आ गया, जिसके कारण बहुत सारे जगह में बहुत सारे फाउंडर्स जो है जा जाकर बहुत सारे सवाल कर रहे थे। वहां पे क्या बताया गया कि सारे चीजें, आप एकदम पैनिक मत होइए, आप बहुत ठंडे से बैठ जाइए, कुछ भी सोचने की, घबराने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको सारी डिटेल, सारे बातें जो है वो बता दिए जाएंगे, टाइम आने पे बता दिए जाएंगे, आपके बैक ऑफिस पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे एज सर के तरफ से। और सारे जो हमारे मेन वेबिनार्स होते हैं वहां से हम सभी को सारे डिटेल्स पहुंच जाएंगे, पता लग जाएंगे। और उसके साथ साथ जितने हमारे पर्सनल जो ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, या हर एक जो है नेशनल जो वेबिनार्स होते हैं, वहां से आपको सारे डिटेल्स पता लग जाएंगे। तो इससे जो है, एक अगर ऐसे लोगों से, और मैं अगर बात करूँ तो हमारे जो मेन फेम लीडर्स हैं, डिलन सर से, केडी सर से, मुकुंद सर से, इन लोगों से, नीरज सर से स्पेशली, अगर हमें हमें ये सारी बातें पहुंचती है, तो वो उससे लोग जो है वो शांत होते हैं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने बता दिया, हाँ ठीक है, ओके। तो यस, वो लोग आए थे बिल्कुल, और इस बात को उन्होंने इंग्लिश में बताया। आपको पता आपने है कि इंग्लिश आपने का ट्रांसलेट किया चर्चा नहीं। था, आपने ट्रांसलेट किया Yes, था। मुझे वो मौका मिला एक्चुअली, क्योंकि मुझे वो मौका मिला, और मैंने उस वहां पे इसको ट्रांसलेट किया, और कृष्ण सर ने मुझे उसके बाद में अप्रिशिएट भी किया। जी बिल्कुल। यस। जी और बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी और बिल्कुल, वो मेरे लिए बहुत। मैंने आपको अप्रिशिएट किया तो आप डिजर्व भी करती हैं। और बाकी है कि आप उन चंद लीडर्स में से हैं जिनको फ्रंट पर आना चाहिए और सामने होना चाहिए। और ये केवाईसी के बारे में जो बात हुई, एक्चुअली लोग पैनिक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और लोग परेशान हो जाते हैं, जैसे हमें मिस्टर ऐश बीच में ही छोड़ देंगे, हम हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐश से हमें साथ लेकर चलेंगे। और जब यस। केवाईसी का टाइम आएगा तो सब कुछ हमें सब कुछ गाइड किया जाएगा, वीडियोस बनेंगी, और हम जो हैं यहाँ पे गाइड करने के लिए, इन पाकिस्तान में मैं, इंडिया में आप लोग हैं, इसका वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लीडर्स मौजूद हैं जो कि ये बात करेंगे। इसके अलावा एक और वार्निंग जो उन्होंने दी थी, आई थिंक उन यूट्यूबर्स के लिए दी थी, जो कि बहुत ही गलत कहते हैं कि मिसगाइड करते हैं कि लोगों को, क्योंकि लोग यूट्यूब को फॉलो करते हैं लोग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मिस्टर ऐश के वेबिनार को सुना करें, बैक ऑफिस में जो समरी आती है उसको देखा करें, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं आप। तो उसके अलावा जो भी आपको मालूमात मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सही नहीं है, चाहे कोई लीडर ही क्यों ना दे। तो हम जो लीडर्स हैं वही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो एक तो बताने वाली होती है, नंबर वन। नंबर टू, वो जो एक्चुअल होती है, फैक्ट्स पे फिगर होती है, फैक्ट्स पे होती है। और और ये कि टीम, एक तो ये जो हमारा टीम कल्चर है, उन्होंने इसको कई दफा वो बता चुके हैं। एक तो ग्लोबल लीडर की उन्होंने एक दफा बात की कि ग्लोबल लीडर की उन्होंने एक दफा काफी पहले बात की थी कि 1000 जिसकी डायरेक्ट टीम होगी और 10,000 टोटल टीम होगी तो वो ग्लोबल लीडर होगा। बट क्योंकि ये उस एमएलएम कल्चर को उनको खात्मे की बात करते हैं, तो उन्होंने अब लीडर हर वो शख्स होगा जो डेडिकेटेड होगा, जो जो बेशक उसकी टीम कम ही हो, और इसके अलावा वो पॉजिटिव होगा, उनका एटीट्यूड बिहेवियर चेक किया जाएगा। इसकी एग्जांपल हमारे सामने नीरज जी हैं, जिनकी बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन वो एलसी मेंबर, एज ए एलसी मेंबर। अब तो चूंकि सारे एलसी मेंबर भी खत्म हो गए, लेकिन एक लीडर के तौर पर हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ऐश के साथ नजर आते हैं।